नीले आसमान में चांदी सी धार बनकर स्पेसशिप आसमान को चीरता हुआ निकला। यह सपनों का एक जहाज था जो एक दूर के तारे की ओर जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हुए एक धमाके ने उसकी धातु की हड्डियों को हिलाकर रख दिया। जहाज अब एक घायल पंछी की तरह धरती की ओर गिरने लगा। नीचे अमेज़न फैला हुआ था, हरे रंग का एक समुंदर जो क्षितिज को निगल रहा था। क्रैश बहरा कर देने वाला था। पुराने और विशाल पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। मलबे से 3 लोग बाहर निकले, घायल लेकिन जिंदा। कैप्टन ईवा ने गंभीर चेहरे के साथ चारों ओर देखा। वे फंस गए थे, घर से लाखों मील दूर, अनजान जगह के बीचों बीच। जंगल चारों ओर से घिरा हुआ था, हरे रंग का एकदम घोंटने वाला कंबल। विशाल पेड़ आसमान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी शाखाएं एक पत्तेदार आलिंगन में आपस में गूंथी हुई थीं। हवा में नमी थी, गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू से भरी हुई। जंगल जीवित था, लाखों छिपी हुई आवाजों से धड़क रहा था। कीड़े भिनभिना रहे थे, अनदेखे जीव झाड़ियों में सरसराहट कर रहे थे। ईवा, उसका पहला अफसर मार्क और जहाज का इंजीनियर माया मलबे से घिरे खड़े थे। उनके चांदी के सूट जो अंतरिक्ष के ठंडे शून्य के लिए डिजाइन किए गए थे, बेतुके लग रहे थे। जंगल एक चुनौती थी, उनके धैर्य की परीक्षा। जिंदा रहना सबसे जरूरी हो गया था। उन्होंने टूटे हुए जहाज से जो कुछ भी बचा सकते थे बचाया। खाने के पैकेट, एक मेडिकल किट, एक कम्युनिकेशन डिवाइस। जंगल का जमीन, जड़ों और लताओं का एक उलझा हुआ जाल हर कदम को एक लड़ाई बना देता था। गर्मी दम घोंटने वाली थी, उमस बेहाल कर देने वाली। ईवा हमेशा की तरह एक लीडर अपने क्रू को उत्साहित करती रही। उन्होंने टहनियों और पत्तियों से एक अस्थायी कैंप बनाया। उन्होंने पानी को शुद्ध किया। उनकी चाल सतर्क थी, हमेशा उन अनदेखी निगाहों से सावधान रहते थे जो उन्हें देख रही थी। वे इस जगह पर अजनबी थे, हरे भरे स्वर्ग में घुस बैठिए। जंगल कभी खामोश नहीं रहा। पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, जंगल का एक संगीत। रात में आवाजें तेज हो जाती थीं, उनकी नसों को तनाव में डाल देती थीं। फुसफुसाते हुए शब्द भी थे, धीमे और अस्पष्ट, जो हवा में बह रहे थे। क्या वे उनकी कल्पना मात्र थे या जंगल में उनकी समझ से परे रहस्य छुपे थे? एक दिन माया अचानक एक खुले मैदान में पहुंच गई। यह अजीब तरह से खामोश था। हवा एक अनजान ऊर्जा से भरी हुई थी। बीच में पत्थरों का एक गोला था, पुराना और काई से ढका हुआ। नक्काशी अजीब और जटिल उनकी सतहों को सुशोभित करती थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, यह रहस्यों की जगह थी। भाग 5, जंगल का आलिंगन। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जंगल अपना जादू चलाने लगा। अंतरिक्ष यात्री शुरू में सावधान, अब ढलने लगे। उन्होंने खाने योग्य पौधों को पहचानना सीखा। उनके स्पेस रेशंस घट रहे थे। उन्होंने लकड़ी और पत्थर से औजार बनाए, उनके हाथों में घाव पड़ने लगे। जंगल एक कठोर शिक्षक था, लेकिन उसके संरक्षण में वे धीरे धीरे अपनी अनजानता को दूर कर रहे थे। उनका सामना इस हरी भरी दुनिया के निवासियों से हुआ। बंदर जो पेड़ों से बतियाते थे, सांप जो झाड़ियों से रेंगते थे, एक जगुआर जलती हुई आंखों वाला जो उन्हें परछाइयों से देखता था। डर ने सम्मान को रास्ता दिया, फिर एक अनिच्छुक स्वीकृति को। वे इस जंगल में अकेले नहीं थे। भाग 6, रहस्य का केंद्र। पत्थरों का गोला उन्हें बुला रहा था। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे वे वापस उस खुले मैदान में आ गए। पत्थरों पर नक्काशी धूप में मुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। ईवा ने अपनी उंगलियों से अजीब प्रतीकों को छूते हुए एक जुड़ाव महसूस किया, समझ की भावना। उन्हें एक प्रवेश द्वार मिला जो एक विशाल पेड़ की जड़ों के बीच छिपा हुआ था। जमीन में खुदी हुई एक सीढ़ी अंधेरे में उतरती थी। जिज्ञासा डर से लड़ रही थी, लेकिन जानने की जरूरत, रहस्य को सुलझाने की जरूरत ज्यादा मजबूत थी। रालदार लकड़ी से बनी मशालों से लैस वे धरती की गोद में समा गए। भाग 7, अतीत की गूंज। सुरंग एक विशाल कक्ष में खुली। हवा बांसी थी, समय की खुशबू से भरी हुई। मशालें टिमटिमा रही थीं।
दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि दीवारें भित्ति चित्रों से ढकी हुई थीं, जो एक ऐसी सभ्यता को दर्शाती थीं जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अजीब लंबे सिर वाले लोग उन प्राणियों की पूजा करते थे जो आकाश से आग के रथों में उतरते थे। भित्ति चित्रों ने एक कहानी सुनाई, सितारों से एक जाति की जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आई थी। उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी तकनीक इस धरती के प्राचीन निवासियों के साथ साझा की। फिर वे चले गए, अपनी उपस्थिति की गूंज जंगल में फुसफुसाते हुए शब्दों को पीछे छोड़ गए। भाग 8 रहस्योद्घाटन। कक्ष के केंद्र में छत में एक दरार से छनकर आती हुई रोशनी से नहाया हुआ एक चबूतरा खड़ा था। उस पर एक गोलाकार उपकरण रखा था जो एक ऐसी सामग्री से बना था जिसे वे पहचान नहीं सके। यह एक कोमल अंदरूनी प्रकाश से धड़क रहा था। जैसे ही ईवा उसके पास पहुंची, उसके दिमाग में छवियों की बाढ़ आ गई। आकाशगंगाएं शून्य में घूम रही हैं, अंतरिक्ष यान सितारों के बीच उड़ रहे हैं और एक संदेश स्पष्ट और मजबूत। गोला एक प्रकाश स्तंभ था, एक मार्गदर्शक। इसमें प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा के रहस्यों को खोलने की कुंजी थी, वह तकनीक जो उन्हें इस दुनिया में लाई थी। उनका क्रैश कोई दुर्घटना नहीं थी, उन्हें यहां लाया गया था, इस जगह पर जो खो गया था उसे फिर से खोजने के लिए। भाग 9 एक नई यात्रा शुरू होती है। सतह पर वापस जाने का सफर आसान था, उनके कदम हल्के थे। वे धूप में निकले, दिन के प्रकाश में आंखें झपकाते हुए। जंगल अब अलग लग रहा था, जेल नहीं बल्कि एक अभयारण्य। वे अब खोए हुए अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, वे खोजकर्ता थे, एक ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी जो सहस्राब्दियों से चली आ रही थी। उन्होंने अपने जहाज की मरम्मत की, उनकी उंगलियां गोले से प्राप्त ज्ञान द्वारा निर्देशित थीं। जैसे ही चिकना जहाज ऊपरी आवरण से ऊपर उठा, उनके दिलों में एक खामोश वादा गूंज उठा। वे सितारों पर लौटेंगे, पथिक के रूप में नहीं बल्कि घर आने वाले बच्चों के रूप में। जंगल में उनका अतीत था, लेकिन सितारों में उनका भविष्य था। उनका रोमांच अभी शुरू हुआ था।